कभी कभी जिंदगी हमें गिराती है ताकि हम उठकर पहले से भी ऊंचा उड़ना सीख सकें। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर शहर की सुबह का नज़ारा हमेशा खास होता था। सुबह होते ही बाजार की हलचल, ऊंची इमारतों की छांव और रूढ़ रिवाज से थके हुए लोग अपने अपने काम पर निकल पड़ते। इस शहर में राजेंद्र मेहरा नाम का एक व्यापारी बहुत प्रसिद्ध था। अमीरी में ऐसा कि उसके कई बड़े घर थे, चेहरे पर कड़क अनुशासन और व्यवहार में ठंडा सा अहंकार। राजेंद्र ने अपनी जिंदगी मेहनत और हिसाब किताब से बनाई थी। बचपन के संघर्ष ने उसे ये सिखाया था कि विश्वास करने पर लोग धोखा दे देते हैं, इसलिए उसने कभी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया। उसी वजह से उसके नौकर भी दिन रात तैयार रहते थे, मगर दिल के किसी हिस्से में उसने कभी किसी पर पूरा भरोसा नहीं किया। राजेंद्र के महल भव्य थे, ऊंचे द्वार, सुव्यवस्थित बाग और ऐसी सुविधाएं जिनसे कोई असहाय आदमी चकित हो जाए, पर उसके घर के दरवाजे पर कोई गर्मजोशी नहीं थी। मेजबानी में शान थी, पर मानवीय अपनापन कम। लोग उसे सफलता का प्रतीक मानते, पर शहर के कई लोग ये भी जानते थे कि राजेंद्र के मन में दया के बहुत कम घराने हैं। एक शाम जब राजेंद्र अपने बड़े महल के आगे से निकल रहा था, उसने सड़क पर एक बूढ़ा व्यक्तित्व देखा। बूढ़ा आदमी थका मांदा था, कपड़े फटे और सिर पर एक हल्की गठरी रखी थी। उसकी चाल धीमी थी, आंखों में सफर की थकावट। उसके चेहरे पर गरिमामयी ढलान थी। गरीब जरूर, पर किसी तरह की निर्ममता नहीं। वो बूढ़ा आदमी पास आते ही राजेंद्र को प्रणाम करके बोला, साहब, मैं बहुत दूर से आया हूँ। आज रात के लिए आश्रय मिल जाए तो मैं कृतज्ञ रहूंगा। बस एक कोने में टिककर सुकून से सो जाऊं, सुबह मैं चले जाऊंगा। राजेंद्र ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है, मेरा घर है। मैं अजनबियों को रात भर नहीं ठहराता। बूढ़ा आदमी शांत रहा और विनम्रता से बोला, मुझे बस एक रात चाहिए, मैं सुबह चला जाऊंगा। मुझे किसी के भी देखभाल की जरूरत नहीं, मैं निर्भय हूं। पर राजेंद्र का मन कड़ा था। उसने कहा कि शहर के लोग चोरी भी करते हैं और भरोसा नहीं किया जा सकता। रात को कोई वस्तु उठाकर लेकर ना भाग जाए, उसने कहा। बूढ़े ने उठकर अपनी गठरी को सिर पर संभाला, नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, जय श्रीमान, और चला गया। बूढ़े की पीठ के पीछे छांव बढ़ी। बारिश के काले बादलों की तरह कुछ घटा हुआ था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे शहर के किनारे तक चलता गया। उसके कदम थके हुए थे, पर वो बिना शिकवा के आगे बढ़ता रहा। राजेंद्र ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात बादल बरसे और बूढ़ा आदमी गुमनामी में बढ़ता गया। वो जगहों पर रुका, कभी किसी नीरे पेड़ के नीचे, कभी किसी छोटे से बरामदे के पास, परंतु उसने किसी से शिकवा नहीं किया। राजेंद्र ने अपनी गरिमा और सुरक्षा के कारण ही उस बूढ़े को ठुकराया था, पर उसी ठुकराहट के बीज ने उसके हृदय में अचानक एक ठंडी उदासी जगा दी थी। पर उसे यह स्वीकार न था। उसने सोचा, जो लोग मदद मांगते हैं वे अक्सर धोखे में भी होते हैं, मैं सावधान रहूंगा। रात के अंधेरे में राजेंद्र की नींद विद्रोह किसी थी। वो सोचता रहा कि यदि किसी ने उसकी कोई वस्तु चुरा ली होती तो किस तरह उसे परेशान होना पड़ता। पर सुबह की नींद में भी उसके भीतर एक अजीब खालीपन छिपा रहा, जिस तरह अमीरी के बाहर भी कोई दुख बैठा हुआ था। सुंदरपुर के कई लोग ऐसे थे जो राजेंद्र की धन संपन्नता से मोहित थे, पर कुछ अंतराल में अंधेरी सड़कों पर गुजरते किसी शख्स की आंखों में झलकती थकान ने उन्हें सताया भी था। क्या उनका व्यापार ही सब कुछ है? यही सवाल राजेंद्र के मन में धीरे धीरे घर करने लगा। उसी सवाल का बोझ उसकी नींदों में और उसके व्यवहार में दिखाई देने लगा, पर वो बदलाव अभी अंतर्निहित थे, जाहिर नहीं। कुछ हफ्ते बाद राजेंद्र को व्यापार के सिलसिले में जंगल पार करना पड़ा। उसे कई दफे ऐसे इलाकों में जाना पड़ता था जहां मार्ग कठिन और रूखा था। इस बार भी वो अपने साथियों से थोड़ा आगे निकल गया। शिकार और व्यापार के कारण उसका मन व्यस्त था, परंतु जंगल में मार्ग भटकना किसी का नामो निशान नहीं पूछता। अचानक उसके घोड़े ने किसी निशान पर झपटा और भाग खड़ा हुआ। राजेंद्र उसे रोकने का प्रयास करता रहा, पर घोड़ा गायब हो गया। अंधेरा छा गया, हवा तेज चलने लगी और बादल गरज उठे। राजेंद्र, जो शहर में महलों के आराम के आदी था, अचानक अकेला और असहाय महसूस करने लगा। वो अक्सर यही सोचता था कि धन से सभी परेशानियां सुलझ जाती हैं, पर उस रात उसे धन के बाहर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। थकान और डर के बीच उसने पेड़ के नीचे गहरी सांस ली।
तभी दूर कहीं से धीमी परछाई सी दिखी, एक छोटी सी झोंपड़ी और उसके पास एक युवा व्यक्ति जो किसी बुजुर्ग की देखभाल कर रहा था। युवक के पहनावे साधारण थे, आंखों में लगन और हाथों में मेहनत की टोली थी। युवक ने पास आकर नम्रता से कहा, तुम ठीक हो? तुम बहुत भयभीत हुए लगते हो। राजेंद्र की भाषा और तन का असहजतापन झलक रहा था, पर उससे एक सहज मानवीय जुड़ाव हुआ। युवक ने बताया कि वो मोहन नाम का है और यहीं आसपास की झोंपड़ी में अपने बुढ़ाए पिता के साथ रहता है। मोहन का घर जहां खेती नहीं देती, वहां भी वो किसी भी अतिथि का सम्मान करता है। मोहन ने पास के जंगल के कोने कोने को जाना हुआ बताया और बिना किसी स्वार्थ के राजेंद्र की मदद करने की पेशकश की। राजेंद्र की हालत बहुत खराब थी। वो अपने महल का मालिक होने के बावजूद जंगल की रात के भय से कांप रहा था। मोहन ने अपने पिता के साथ मिलकर उसे जोड़ी में रखा। मां ने आग जलाई, भक्षण तैयार किया और छोटी सी चादर पर राजेंद्र को बिठाया। उनके घर में चीजें भले संकुचित और साधारण थीं, पर वहां गरिमामयी आतिथ्य और सरलता थी। हर वस्तु में प्रेम और सम्मान की खुशबू थी। राजेंद्र ने पहली बार महसूस किया कि भले लोग अमीर न हों, पर उनके दिल खजाने से भी बड़े होते हैं। रात के बीचों बीच मोहन और उसका परिवार बिना किसी बात के भी राजेंद्र की चिंता कर रहे थे। मोहन ने कहा, जब भी कोई हमारे पास आता है, मैं उसे घर जैसा समझता हूँ। मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया है कि मानवता पैसे से बड़ी चीज है। मोहन की मां ने राजेंद्र का द्रव्योचित और थका हुआ मन देखते हुए कहा, यहाँ बस यही है, रोटी, चाय और ठंडी नम्रता। अगर आपको कुछ और चाहिए तो कहिए। राजेंद्र ने चुपचाप सिर नत किया। सुबह हुई तो मोहन उठकर राजेंद्र के घोड़े को खोजने निकला। उसने जंगल की हर डगमगाती पगडंडी पर नजर दौड़ाई और मर्यादा से परे जाकर भी उसने घोड़ा ढूंढ निकाला। मोहन ने उसे वापस लेकर आते समय कोई दिखावा नहीं किया, बस एक सच्चाई थी, वही सच्चाई कि इंसानियत की वजह से किसी की जान बचती है। राजेंद्र की आंखों में आभास हुआ, परंतु उसे उस क्षण अपनी भूल का एहसास नहीं था कि कभी उसने एक बूढ़े मंदवेशी को अपने महल के दरवाजे से खारिज किया था। मोहन और उसके परिवार ने राजेंद्र की यह सेवा निस्वार्थ भाव से की। यहाँ कोई लेन देन नहीं था, ना किसी तरह का शर्त। राजेंद्र ने अपने भीतर उठते हुए ये भाव देखा कि क्या यह संभव है कि जिन लोगों को उसने कभी छोटा समझा हो, वो सचमुच बड़े दिल के हों। पर वो गर्वीला था। अपने अहंकार को तुरंत बदलना उसके लिए आसान न था। जब राजेंद्र अपने घोड़े के साथ लौटने लगा तो उसने सामने से एक बूढ़े को देखा। वही बूढ़ा जिसने पहले उसे रात का आश्रय मांगा था। बूढ़ा अब भी ढलान के साथ चल रहा था, पर उसकी आंखों में कोई कसक नहीं थी। राजेंद्र की स्मृतियां अचानक लौट आईं। उसने महसूस किया कि वही बूढ़ा था जिसे उसने ठुकराया था। दिल में जैसे कोई पत्थर गिर गया। उसने मोहन से पूछा, क्या ये वही व्यक्ति है? मोहन ने कहा, हाँ, वे हमारे गांव के पास रहते हैं, वे मेरे पिता हैं। राजेंद्र के भीतर पछतावा आ गया। उसके होंठ युद्ध कर रहे थे कि कैसे माफी मांगे। वो बूढ़े के पास गया और अपने अंगूठे से झूठे गर्व को नष्ट करते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। कुछ दिन पहले आपकी हालत देखकर मैंने आपको ठुकरा दिया था। वो मेरा अज्ञान था। बूढ़े के चेहरे पर आश्चर्य और फिर करुणा झलक आई। उसने कहा, बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुमने जो किया वो उस समय तुम्हारे मन का था, परंतु आज तुमने मुंह फेर कर वापस आकर जो किया, ये तुम्हारे परिवर्तन का प्रमाण है। राजेंद्र के गले से आवाज निकल आई। उसकी आंखें नम हुईं। उस दिन उसने महसूस किया कि दौलत के साथ यदि दिल कठोर हो तो वो वास्तव में किसी काम का नहीं। बूढ़े की विनम्रता और मोहन परिवार की सेवा ने उसे समझाया कि मानवता उपहार है, मुद्रा नहीं। राजेंद्र ने निर्णय लिया कि वो अब बदल जाएगा, न केवल शब्दों में पर कर्मों में भी। उसने अपने महलों के द्वार खोलने का वादा किया, गरीबों के लिए खाना और आश्रय उपलब्ध कराने का प्रण किया और शहर में एक स्थायी सहायता कोष खोलने का निर्णय लिया। मोहन और उसके परिवार ने राजेंद्र की इस बदलती सोच को देखा और उत्सव की तरह प्रतिक्रिया नहीं दी। वे सरलता से बोले, अगर आप सचमुच मदद करना चाहते हैं तो लोगों के साथ इंसाफ से पेश आइए और उन्हें सम्मान दीजिए। राजेंद्र ने ठान लिया कि वो यही करेगा, नशे और अहंकार के वशीभूत होकर नहीं, पर अपने भीतर सच्चे परिवर्तन के साथ। राजेंद्र ने वापसी के बाद शहर में अपने व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव किया। उसने महलों के सेवकों से कहा कि अब से कोई भी भूखा दरवाजे पर नहीं आएगा तो उसे बिना आश्रय न भेजा जाए। उसने नगर में एक छोटी धर्मशाला बनवाई, जहां रातों में असहायों को जगह मिले और जहां दवा, खुराक और भोजन मुफ्त मिले। पर यह सब केवल दिखावा ना रहा,
उसने अपने निर्णयों के साथ निष्पादन भी किया। लोगों में उसे पहले शक की नज़र से देखा, क्या यह सिर्फ दिखावा है? पर समय ने साबित कर दिया कि उसके इरादे गंभीर थे। उसने अपने व्यापार की कुछ कमाई समाज सेवा में लगानी शुरू की और सबसे अहम बात, उसने अपने व्यवहार में नम्रता ला दी। महलों के सारे कर्मचारी जो कभी डरते थे, नए हालात में आश्चर्यचकित रह गए। राजेंद्र अब दरवाजे पर बैठकर आने वाले लोगों के चेहरे देखता और उनकी ज़रूरतें समझने की कोशिश करता। मोहन और उसका परिवार समय समय पर वो धर्मशाला देखने आते रहे। मोहन की मां का हंसता चेहरा और बूढ़े पिता की शांति राजेंद्र के लिए प्रेरणा बन गई। वो अक्सर सोचता कि किस तरह एक छोटी सी मानवता का काम किसी के जीवन को बदल देता है। उस दिन जब उसने पहली बार बूढ़े से माफी मांगी थी, तब भी उसे ऐसा लगा था कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत मन का सुकून है। वक्त के साथ सुंदरपुर में बदलाव दिखने लगे। लोग अधिक सहानुभूतिपूर्ण बने, छोटी छोटी सहायताएं और खुलापन बढ़ा। राजेंद्र ने यह भी देखा कि धन का असली उपयोग तब है जब वो समाज के काम आए, तभी उसकी आत्मा तृप्त होती है। उसके महलों की रंगतें वैसी ही रहीं, पर वे अब बेशर्मी नहीं बल्कि सेवा के केंद्र बने। कहानी की सीख ये है कि इंसान की सोच ही उसकी दुनिया बनाती है। जो लोग दूसरों के दर्द पर दया दिखाते हैं, वे जीवन में वास्तविक संपत्ति हासिल करते हैं, आत्मिक शांति। राजेंद्र की तरह कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, जब अपने भीतर चुपचाप बदलाव रख लेता है तो समाज में बहुमूल्य परिवर्तन आता है। दोस्तों, ये एक कहानी है जो ये बताती है कि जीवन में अहंकार का अंत तब होता है जब हम किसी कमजोर के साथ सहानुभूति से पेश आते हैं। छोटी छोटी दयाएं, छोटी छोटी मददें, यही सारी मानवता को आगे ले जाती हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू जाए तो जरूर एक लाइक कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी छोटी सी मदद हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने का हौसला देती है।